हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं, बात करने वाले हैं प्याज की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे नर्सरी तैयार कैसे करें, कौन सी उन्नतशील किस्में हैं, खेती कब और कैसे करें, कौन सी खाद दें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए, बल्ब ट्यूबर का साइज बढ़ाने के लिए हमको कौन से ज़रूरी काम करना चाहिए, और प्याज की फसल हरी भरी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त हो, एक एकड़ में कितनी लागत लगेगी, कितना लाभ होगा, कितना मुनाफा, मार्केटिंग रेट से लेकर यानी 20 से 20 तक यानी प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिए, शिव कुमार 095। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। तो जो अनुकूल समय है, टाइमिंग है स्पेशल रबी सीजन के लिए, आप दिसंबर जनवरी यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर काफ़ी बेस्ट है, और इसके अलावा खरीफ सीजन पर जुलाई और अगस्त महीना काफ़ी परफेक्ट है, बेस्ट है। तो प्याज की खेती आप कई उद्देश्य से कर सकते हैं, जैसे हरी प्याज की बिक्री करने में, जो कि 60 दिन में तैयार हो जाती है प्लांटेशन से, हरी प्याज की भी बिक्री आप कर सकते हैं, या फिर कंदों की बिक्री भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग तरीके से आप प्याज की खेती कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से बिक्री कर सकते हैं। स्टोर करके भी आप खेती करके, मार्केटिंग रेट अच्छा नहीं, स्टोरेज कर लीजिए, और फिर आप उसको जब रेट अच्छा मिले तब भी आप बिक्री कर सकते हैं। तो अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो उद्देश्य कोई भी हो, खेती करने की सही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बतला रहे हैं। टाइमिंग हो गया, अब बात करते हैं जलवायु और टेम्परेचर। तो देखिए, प्याज की खेती यानी ऑनियन फार्मिंग, तो प्याज की खेती के लिए मध्यम तापक्रम की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उतना अच्छा ग्रोइंग पैदावार देखने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि कंदों का जब विकास हो रहा हो तब जो टेम्परेचर है यदि 30, 32, 35 तक है तब तो ठीक है, यदि 40, 45 तो दिक्कत का सामना फसल को करना पड़ता है। तो उसके लिए भी उपचार बताने वाले हैं। फसल पीली भी पड़ रही तो उसका भी उपचार बताने वाले हैं। बस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो मध्यम तापक्रम की आवश्यकता होती है प्याज की फसल पर, और ठंड पाला सहन करने की पूरी अवेलेबिलिटी होती है। तो बात करते हैं टेम्परेचर। तो न्यूनतम टेम्परेचर 10-12 डिग्री सेल्सियस से, अधिकतम की बात करें तो 35, 36, 37, 38 तक चल जाता है, यानी 35 से 38 तक अधिकतम चल जाता है। बस कंदों का जब विकास हो रहा हो 32 से 35 यदि रहता है तो काफ़ी शानदार हमारा कंद एकदम बढ़वार ले पाता है, कंद का ठीक तरीके से विकास हो पाता है। अब बात कर लेते हैं भूमि और खेत की तैयारी यानी सॉइल और फार्म प्रिपरेशन। तो भूमि की बात करें तो सभी प्रकार की भूमि पर, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए काली दोमट है, चिकनी दोमट है, या फिर पीली दोमट है, काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। बाकी आप पीली मिट्टी है, पीली दोमट है, बलुई दोमट है, या फिर डार्क काली सॉइल है, लाल सॉइल है, तो खेती कर सकते हैं। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए, उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली सॉइल होनी चाहिए। और दोस्तों, एक और बात कि जितना अच्छा वाटर मैनेजमेंट वाली सॉइल होगी, वाटर मैनेजमेंट को आपको सुधार के रख पाएंगे, और उर्वरक क्षमता अच्छी होगी, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए, और पीएच वैल्यू मृदा की 5.5 से 7.5 तक चल जाती, कोई दिक्कत की बात नहीं। और खेत की तैयारी सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले कल्टीवेटर, दगफेट, तोता हल से, या फिर गहराई में चलने वाले प्लाव से आपको खेत की तैयारी करना चाहिए, या फिर हल्के जो गहराई पर चलते हैं कल्टीवेटर से आपको पहली और दूसरी 2 प्लॉविंग करानी चाहिए। उसके बाद गोबर खाद पूरे खेत में बिखेर दीजिए। अब तो आप बेड विधि से भी खेती करते हैं, वो भी जानकारी आगे बतलाने वाले हैं। तो इस प्रकार आप 2 ट्रॉली गोबर खाद पूरे खेत में बिखेर दीजिए। रोटावेटर से मिट्टी को समतल, सपाट, भुरभुरी करा लीजिए। मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी उतना ही अच्छा कंद जड़ों का विकास होने वाला है। तो प्याज कंदवर की फसल है। अब कंदवर की फसल है तो इसमें दोस्तों यदि जो भी जरूरी सूचना है, जो भी कंदवर की फसल हो, चाहे मूली हो, गाजर हो, सलजम हो, आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, या फिर कोई भी चाहे शकरकंद की क्रॉप हो, या फिर कंद वर्गी, ट्यूबर वर्गी जो फसल होती हैं, उनको बेड विधि से यदि आप खेती करते बेड बनाकर, तो कंदों का विकास काफ़ी अच्छा होता है। परंपरागत तरीके की तुलना पर 2 गुना अच्छा उत्पादन विकास होता है, और उपज भी अच्छी, पैदावार भी अच्छी
और सर्वाधिक प्राप्त होती है। इस प्रकार खेत की तैयारी कराना चाहिए। बुआई के समय खाद यानी बेसल डोज, तो जब हम खेत की तैयारी कर रहे हों तो बेसल डोज के रूप में या फिर चौपाई रोपाई कर रहे हों तो उस समय कौन कौन सी खादें प्रयोग करना। SSP सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद पाउडर फॉर्म वाली 100 किलोग्राम, DAP डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक खाद दोस्तों आपको लेना है 50 किलोग्राम। और जो कंदवर की फसल होती है फास्फोरस और पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और साथ ही म्यूरेट ऑफ पोटास 30 से 35 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करना है। दीमक की भी समस्या है तो रीजेंट, कार्बोफ्यूरॉन, क्लोरपाइरिफास या फिर रीजेंट का आप प्रयोग कर सकते हैं 3 किलोग्राम। तो इनको या फिर क्लोरपाइरिफास का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 लीटर। तो इन सभी को मिक्स करके और साथ में गोबर खाद 2 ट्रॉली, 2 से 4 ट्रॉली, इनको सभी को मिक्स करके बेड के ऊपर देना है और बेड में ही आपको प्लांटेशन करना है। काफ़ी शानदार रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अब तो किसान भाई बेड बनाकर भी ड्रिप लगा रहे हैं और मल्चिंग पेपर भी बिछा रहे हैं, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। तो आपको भी समय के हिसाब से अपग्रेड होना, अपडेट होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप पैदावार अच्छी निकालना चाहते हैं तो तकनीक के हिसाब से आपको अपडेट करना, अपने परंपरागत तरीके से हटकर थोड़ा सा वैज्ञानिक खेती करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाई कर पाएंगे। उन्नतशील किस्में, तो जो उन्नतशील किस्में हैं खरीफ सीजन के लिए अलग और रबी सीजन के लिए अलग हैं। जैसे खरीफ सीजन के लिए एलोरा चाइना किंग है, पंचगंगा है, प्रशांत हाइब्रिड है, तो इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा प्राची चाइना रेड के नाम से भी आती है। इसके अलावा रबी सीजन के लिए पूसा रेड है, पूसा लाइट रेड है, जिंदल नासिक रेड N53 हैं और भीमा सुपर जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। बाकी हमारे किसान भाई रबी सीजन में भी पंचगंगा को और एलोरा चाइना किंग को भी लगाते हैं रबी सीजन पर। इन वैरायटी का यदि आप सिलेक्शन करते हैं, और काफ़ी किसान भाई ऐसा नहीं कि इस वैरायटी को सिलेक्शन नहीं करते, काफ़ी किसान भाई इन्हीं वैरायटी को लगाते हैं। बात कर लेते हैं नर्सरी तैयार, तो 40 से 50 दिन में और अधिकतम 45 दिन में थोड़ा सा टाइम लगता है। प्याज की नर्सरी तैयार करने में टाइम लगता है, तो आपको नालियाँ क्यारी बनाकर आपको ठीक तरीके से नर्सरी तैयार करना है। 45 दिन में एकदम स्वस्थ हरी भरी नर्सरी तैयार हो जाती है। नर्सरी तैयार करते समय गोबर खाद और SSP का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। मिट्टी भुरभुरी हो ऐसी क्यारी बनाकर आप नर्सरी तैयार कर लीजिए। समस्या आ रही, फंगस आ रही, तो रेडोमिल गोल्ड 1 लीटर पानी में 1 ग्राम की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। इस प्रकार जब नर्सरी लगभग 3 से 4 इंच की हो जाए तो हमको ट्रांसप्लांट यानी प्लांटेशन रोपण कर देना चाहिए। प्रति एकड़ सीड्स, यदि हम 1 एकड़ पर प्याज की खेती कर रहे हैं तो दोस्तों 3 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम, ये तो मान लीजिए 3 किलोग्राम 1 एकड़ में सीड्स की रिक्वायरमेंट, सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। तो 1 एकड़ में 3 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और बीज उपचार आपको ज़रूर करना चाहिए। बीज उपचार आपको 1 किलोग्राम सीड्स को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करके 40 मिनट तक सुखाएं। फिर उसके बाद दोस्तों आपको एक काम करना है कि नर्सरी की बुआई कर देना चाहिए। वेट तैयार, यदि आप प्याज की खेती वेट विधि से खेती कर रहे हैं तो पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। बेड मेकर है, फिर बेड राइजर से बेड तैयार कराना है। बेड की चौड़ाई आपको 2.5 फीट रखनी है और बेड से बेड की दूरी 2 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। और ड्रिप लगा रहे हैं तो एक बेड पर सिंगल लाइन भी बेड में जो आप सिंगल लाइन भी ड्रिप को बिछा सकते हैं, डबल लाइन को भी ड्रिप में बिछा सकते हैं। सिंगल लाइन भी अच्छा है, बाकी आप 16 mm इनलाइन ड्रिप को बिछा सकते हैं। 1 एकड़ में आप को लगभग ड्रिप का खर्च, यदि पेप्सी ड्रिप को लगाते 10-12 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ खर्च आता है। कुछ किसान भाई मल्चिंग पेपर भी लगाते हैं, खरपतवार नहीं उगता है और काफ़ी अच्छे से फसल तैयार होती है। तो मल्चिंग पेपर का 10-12 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई बेड बनाकर, बेड मेकर, बेड राइजर से ठीक तरीके से बेडों में खाद देना है और आपको ठीक तरीके से प्लांटेशन कर देना है। और बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि ड्रिप आप ज़रूर लगा लीजिए, जैसे सिंचाई करने में, खाद देने में काफ़ी आसानी होगी। आइए बात करते हैं प्लांट डिस्टेंस। तो आपको दूरी, कितनी दूरी पर आपको प्लांटेशन करना चाहिए। तो आपको पौधे से पौधे की दूरी, या फिर कानियाँ भी लगाते हैं कुछ किसान भाई, तो कानियों से कानियों की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है लगभग 4 से 5 इंच, यानी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। और एक बेड पर आपको 4 लाइनों की रोपाई करनी
चाहिए, काफ़ी बढ़िया फसल 3 से 4 लाइन आप लगा सकते हैं। 4 लाइन ही बेस्ट ऑप्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतनी दूरी पर आपको रोपाई करनी चाहिए और बेड से बेड की दूरी आप 2 फीट रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन। तो सिंचाई किस प्रकार करना है? यदि आप नाली क्यारी विधि से कर रहे हैं तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2-2 दिनों के अंतराल पर 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे भी आप सिंचाई कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार मिट्टी हल्की है, थोड़ा सा जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, मिट्टी भारी है, थोड़ा सा काम या फिर रुक कर भी सिंचाई आप कर सकते हैं। बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो प्याज की फसल पर खरपतवार रहेंगे तो रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलेगा, जिससे पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए, मजदूरों की सहायता से पहला तो एक ऑप्शन है कि निराई गुड़ाई करें। पहली निराई गुड़ाई आपको लगभग 20-25 दिन और दूसरी निराई गुड़ाई 40-45 दिन में करें। इसके अलावा खरपतवार मुक्त फसल को आपको रखना, पहली बात। दूसरी बात, आप चाहें तो मजदूर उपलब्ध नहीं हैं तो खरपतवार नाशक का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि रोपाई करने से जस्ट पहले यानी 4-6 घंटे पहले आप पेंडामेथालिन 30% EC को 1 लीटर 200 लीटर पानी में पूरे खेत में स्प्रे कर दीजिए। ये प्री इमरजेंट हार्बिसाइड है, फिर आपको प्लांटेशन करना है, इससे खरपतवार नहीं उगेंगे। ऐसा भी आप कर सकते हैं। दूसरा एक और ऑप्शन है पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड, यानी हमारी प्याज की फसल लगभग 30-35 दिन की हो गई, खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे हों तो फसल में आप खरपतवार नाशक का भी स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रखें, स्प्रे करने से पहले जड़ों के पास पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्प्रे पर आप प्रोपाक्विजा फॉप 5% प्लस ऑक्सीफ्लोरोफेन 12% EC 300 ml आपको 200 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने से पहले सिंचाई कर लीजिए ताकि जड़ों के पास पर्याप्त मात्रा पर नमी बनी रहे, जिससे फसल को झटका ना आए, फसल हरी भरी ही रहे, झटका लंबा ना आए। तो इस प्रकार भी आप 25-30 दिन की फसल होती तब भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो प्याज की फसल पर कई प्रकार की समस्याएं, बीमारियां, रोग आते हैं, जिनमें से सबसे गंभीर कोई समस्या है तो वो है थ्रिप्स। थ्रिप्स हमारी फसल को 100% चौपट करने का मादा रखती है। तो थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करें? पाउडरी मिल्ड्यूड आता है, इसके अलावा पर्पल ब्लॉच आती है, एफिड आता है, जैसिड आता है, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, मोला जिसे हम माहू बोलते हैं इसका प्रकोप देखने के लिए मिलता है, एंथ्रेक्नोज प्रमुख रूप से, और इसके अलावा वहीं फंगस पर आर्द्र गलन है प्रमुख रूप से, डंपिंग ऑफ रूट रॉट की समस्या आती है। तो यह जो समस्याएं गंभीर समस्या हैं, फंगस आता है, रूट रॉट की समस्या देखने के लिए मिलती है, लेकिन इन सभी में सबसे ज़्यादा यदि कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो है थ्रिप्स। तो थ्रिप्स की कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं? और वहीं सेमी लूपर से या फिर कट वर्म है, सेमी लूपर से है, बॉल वर्म है, इनकी समस्या देखने के लिए मिलती है, वाइट ग्राफ की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इनकी रोकथाम करने के लिए चाहे एफिड हो, जैसिड हो, सभी को कीटों को प्रबंध करने के लिए हम आपको स्प्रे शेड्यूल बता रहे हैं। इस वीडियो पर आप देख रहे हैं यह प्रमुख रूप से कीट आते हैं, इनकी रोकथाम करने के लिए स्प्रे शेड्यूल। फर्स्ट स्प्रे 15 दिन से लेकर 25 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो यूपीएल कंपनी की लांसर गोल्ड 30 ग्राम, सजेंटा की क्वांटिस 40 ml, यूपीएल की साफ 30 ग्राम और स्टिकर मिलाकर के आपको स्प्रे कर देना है 15 लीटर पानी में। सेकंड स्प्रे 35 से 45 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो घरड़ा की पुलिस जिसमें इमीडाक्लोरप्रिड और वीटासाइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है 8 से 10 ग्राम। इसके अलावा कराटे इंसेक्टिसाइड जिसमें लैम्डासाइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है 30 ml लेना है, और एमिस्टार टॉप फंगिसाइड आपको लेना है 20 ml, स्टिकर लेना 15 ml। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। जब भी आप स्प्रे कर रहे हों तो आपको स्टिकर मिलाकर स्प्रे करना। स्पेशल जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, अदरक है, प्याज है, लहसुन, इनके जो पत्ते होते हैं सरफेस कुछ ज़्यादा ही होते हैं तो जो घोल होता है वो चिपकता नहीं है, चिपके भी और रिजल्ट भी दे। तो स्टिकर तो मिलाकर ही आपको स्प्रे करना ही है प्याज पर, नहीं तो जो स्प्रे कर रहा है चाहे बरसात हो ना हो स्टिकर मिला लीजिए, वो भी सिलिकॉन बेस चिपको। बात करते हैं थर्ड स्प्रे। तो 60 से 75 दिन की आसपास की क्रॉप होती है तो डाव एग्रोसाइंस की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड आपको लेना है 15 ml, और प्रोफेक्स सुपर आपको लेना है 30 ml। यदि हैवी थ्रिप्स का प्रकोप है तो आपको डाव की डेलीगेट और प्रोफेक्स सुपर को जरूर ले लीजिए। अब प्रोफेक्स सुपर में है क्या?
प्रोफेक्स सुपर है, प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4%, EC है डेलीगेट में स्पाइनोटोरम 11.7%। इन दोनों को मिक्स करके स्टिकर मिला करके 15 लीटर पानी में आपको घोल करके स्प्रे करना है। 15 लीटर का जो पंप आता है प्रोफेक्स सुपर 30 ml, डाव की डेलीगेट 15 ml, इनको स्प्रे कर दीजिए। तो इस प्रकार आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। प्याज की फसल पर खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल, तो खाद देना बहुत ही ज़रूरी है, इससे कंदों का विकास होगा। देखिए हमने बुआई के समय खेत की तैयारी करते समय खाद का प्रयोग तो किया ही है। फर्स्ट खाद जिससे फसल हरी भरी हो, कंद का विकास अच्छा हो, तो 20 से 25 दिन के आसपास क्रॉप होती है। तो पहली खाद NPK 10-26-26 50 किलोग्राम, यूरिया 45 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट और खाद आपको लेना है 5 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। सेकंड खाद 40 से 50 दिन के आसपास क्रॉप होती है, तो यूरिया और खाद 30 किलोग्राम, सल्फर 5 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम। सल्फर जरूर दीजिए, प्याज की फसल पर सल्फर रोगों से लड़ने की ताकत देती है। इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। ये था खाद का शेड्यूल। इस प्रकार आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। फसल हरी भरी रहेगी, कंदों का विकास अच्छा होगा, पैदावार में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। यदि कंदों का विकास ठीक तरीके से नहीं हो रहा है तो प्याज की फसल 70 दिन की आसपास की होती है, तो सिंचाई के साथ कल्टार या फिर पेक्लोबुटराजोल चाहे 23% हो या फिर 40% हो SC। यदि 23% ले रहे हैं तो 70 ml 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे नहीं करना है, जड़ों के पास सिंचाई के साथ दे दीजिए। पेक्लोबुटराजोल को प्याज में स्प्रे करने की बजाय सॉइल एप्लीकेशन से दीजिए। हम आपको बार बार बतला रहे हैं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या फिर सोमिटोमो की टाबुली आती है 40 ml सिंचाई के साथ प्रयोग करें। इस प्रकार यदि आप, यह एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इससे फ़ायदा होगा क्या? इससे वनस्पतिक बढ़वार में रुकावट आएगी, जिससे कंद का विकास होगा। वही वाटर मिनरल्स पोषक तत्व कंद के विकास में लगेंगे तो कंद का विकास अच्छा होगा। मिट्टी को जरूर चढ़ाएं, निराई गुड़ाई प्रॉपर करें। तो इस प्रकार यदि आप सिंचाई और प्रॉपर खाद कीटनाशक दवाइयों के स्प्रे लेते हैं तो फसल ठीक तरीके से बढ़वार लेगी। क्योंकि जब तक वनस्पतिक बढ़वार अच्छी नहीं होगी, इंटरनोड ठीक तरीके से मोटा नहीं होगा नोड, तब तक कंद का विकास हो पाना मुश्किल वाला। अब जब फसल बढ़वार ही नहीं ली तो फसल में पैदावार तो घटेगी ही। इसीलिए वनस्पतिक बढ़वार में प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं उत्पादन यानी प्रोडक्शन। तो 1 एकड़ में 130 से 150 क्विंटल उत्पादन देखने के लिए मिलता है। 1 एकड़ में 130 से 150 क्विंटल यानी 13 से 15 टन के आसपास उत्पादन देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं लागत। तो 1 एकड़ में लागत 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये, सभी एक्सपेंसेस को जोड़कर, चाहे स्प्रे के खर्च हों, खाद के खर्च हों, लेबर की चौपाई का खर्च हो या फिर हार्वेस्टिंग, खेत की तैयारी, सभी खर्च, चाहे बेसल डोज, 1 एकड़ में 25 से 30,000 रुपये के आसपास का खर्च आता है। बात करते हैं लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। तो प्याज की जो क्रॉप है इसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल कुछ इस प्रकार आप समझ लीजिए कि नर्सरी तैयार करने में 40-45 दिन का समय लग जाता है। अब नर्सरी तैयार में तो 45 दिन का समय लग गया, मान लो 40 दिन मान लीजिए। अब जब खेत में नर्सरी जब हमने लगाई तो नर्सरी तैयार से लेकर हार्वेस्टिंग तक 90 दिन लग जाते हैं। तो 9-4-13 यानी लगभग 130 दिन, 130 से 135 दिन, 140 दिन का टाइम तो प्याज की फसल पर लग ही जाता है। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए 4-4.5 महीने के आसपास की क्रॉप है। 4-4.5 महीने तो आप नेट मान लीजिए, 4.5 महीने का टाइम तो लग जाता है। कुछ ऐसी वैरायटी हैं थोड़ा सा अर्ली है लेकिन 4.5 महीने का टाइम लग जाता है। मार्केटिंग रेट यानी बाजार भाव। तो मार्केटिंग रेट हमारे किसान भाइयों को 10 रुपये किलोग्राम से लेकर 50-60 रुपये किलोग्राम तक कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। हम आपको यही रेकमेंड करेंगे बाजार भाव को लेकर कि कीमतें यदि कम हैं, क्योंकि जब हमारी उपज आती है घर पर यानी मार्केट पर, जब हम बिक्री की सोचते हैं, जब हमारी प्रोडक्शन होता है तो बाजार भाव कम रहते हैं। तो आप स्टोरेज करें, प्याज को स्टोरेज करें और जब कीमतें अच्छी रहें बरसात पर, उस टाइम भी आप बिक्री कर सकते हैं। तो कीमतें कम है तो स्टोरेज ही आप करना सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। बात करते हैं मुनाफा यानी बेनिफिट और नेट प्रॉफिट। तो प्याज की फसल पर मुनाफा डिपेंड करता है मार्केटिंग रेट पर और उपज पर। यदि उपज अच्छी हुई और मार्केटिंग भाव अच्छे रहे तो जाहिर सी बात है हमको आमदनी मुनाफा काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो मुनाफा निकालने के लिए कुल मिला के
1 एकड़ में उपज हुई 150 कुंटल। और यदि हम 15 रुपये केजी का भी रेट ले लेते हैं यानी 1500 रुपये कुंटल, तो लगभग 1500 में यदि हम इंटू कर देंगे 150 का, तो 2,25,000 रुपये हमारा मुनाफा हुआ। अब मुनाफा में से लागत को घटा देंगे तो मुनाफा हुआ 2,25,000 रुपये और हम 30,000 रुपये घटा देंगे लागत, तो 1,95,000 रुपये हमारी आ गई आमदनी यानी नेट प्रॉफिट। तो इस प्रकार यदि आप खेती करते हैं, प्याज की मार्केटिंग भाव अच्छा मिला तो आपको काफ़ी अच्छी आमदनी देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार यदि आप प्याज की खेती करते हैं तो कम समय पर काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा देने वाली प्याज की फसल है। यदि मार्केटिंग रेट अच्छा रहता है तो हमारे किसान भाइयों को और भी अच्छी आमदनी देखने के लिए मिल सकती है। तो इस प्रकार आप 2-3 एकड़ पर प्याज की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छे से लाभान्वित हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आप कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिए, शिवकुमार 095। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई, नॉलेजेबल, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।